एवं केवल दर्शन के अविभागी प्रक्षेप प्रमाण त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपके आचार्य श्री की जो चैतन्य चंद्रोदय जो मौलिक कृति है, उसके टीका में 38 नंबर की गाथा में आचार्य श्री ने एक रहस्य उद्घाटित किया है जो आज तक हमने किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा है। योग विषयक है कि योग आत्मा की क्रियावती शक्ति है, ये तो हमें पता था। इसके अलावा आचार्य श्री ने योग को औदिक भाव कहा, छायोपशमिक भाव कहा, इसके अलावा उन्होंने पारिणामिक भाव भी कहा है और श्री धवला जी ग्रंथ का संदर्भ दिया है। गुरुदेव, ऐसा रोचक प्रसंग, इसका विस्तार करें। और आत्मा के 8 जो मध्य प्रदेश होते हैं, पारिणामिक भाव किसे कहा? उसमें ये कहा है कि योग को पारिणामिक भाव भी घोषित किया है। इसका विस्तार से खुलासा करना। देखो, योग क्या है? वैसे धवलाकार ने भी औदैक भाव कहा है, क्योंकि वह कर्म के उदय से ही होता है। औदारिक वैक्रियक आहारक काय कार्मण का योग के बिना, उदय कर्म के उदय बिना नहीं होता है। लेकिन वो स्वयं कर्म नहीं है। दो बातें समझना, स्वयं कर्म नहीं है, क्योंकि आत्मा के जो परिस्पंदन रूप है वो कर्मों के उदय से हो, ये कोई नियम नहीं है, परिणामों से होता है। तो औदैक भाव इसलिए है क्योंकि वो कर्म के उदय से ही शरीर का निर्माण होता है, इसलिए औदैक भाव है। लेकिन शरीर के निर्माण से ही मात्र योग बन जाए, योग आत्मा के परिणामों का नाम है। उपयोग, इस अपेक्षा से उसको पारिणामिक भाव कहा है। दूसरा क्या था? इसका कि जो 8 आत्मा के 8 मध्य 8 प्रदेश हैं, मध्य 8 प्रदेश हैं। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने आत्मा के 8 प्रदेशों को स्थिर माना, ये सभी आचार्यों ने माना है। लेकिन पूज्यवर ने एक प्रश्न उठाकर कहा कि यदि 8 प्रदेश अचल हैं तो फिर उनका कर्मबंध नहीं होना चाहिए। तो पूज्यवर ने धवला पुस्तक 11 में एक बहुत अच्छा समाधान दिया। आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंद का नाम ही योग हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। सपोज कीजिए, जैसे हम ध्यान में बैठा कोई महाराज और किसी ने उसका हाथ हिला दिया, तो क्या योग के अंदर आएगा? और आत्मा के प्रदेश तो हिल गए कि नहीं? हिल गए। घानी में पेल दिया तो आत्मा के प्रदेश कंपायमान होंगे कि नहीं? होंगे। लेकिन योग नहीं बनेगा। योग जब बनेगा जब हम हाथ हिलाएंगे। अब देखो, मैं हाथ हिला रहा हूं, ये योग हो गया, और हम ध्यान में बैठे हो, तुमने हाथ पकड़ के यूं हिला दिया, तो योग नहीं बनेगा। इसलिए पूज्यवर ने 11वीं पुस्तक की टीका में बहुत अच्छा समाधान दिया। आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंद का नाम योग नहीं है। योग जब उसमें उपयोग जाता है तब उसको योग संज्ञा प्राप्त होती है, उपयोग जावे तो। दूसरी बात उन्होंने कहा, 8 प्रदेशों में जब अखंड आत्मा है तो अखंड आत्मा में एक कोने में बंद होते ही, जैसे किसी ने किसी चींटी को उंगली से मारा, तो फिर उंगली में ही बंद होना चाहिए कि पूरे आत्मा में बंद होगा? पूरे। तो इसी प्रकार आत्मा अखंड होने से जब कर्मों का बंध होता है तो उन अचल प्रदेशों में ही होता है। दूसरा उदाहरण है कि परिवर्तन होता है काल द्रव्य से, तो अलोकाकाश में परिवर्तन कैसे होगा? क्योंकि वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्व च कालस्य, और काल तो मात्र 3 लोक में ही है। 14 राजू 343 घन राजू में ही है। तो अलोकाकाश तो उसके बाहर है, फिर उसमें उत्पाद व्यय ध्रुव कैसे बनेगा, वर्तना कैसे बनेगी? तो उसका समाधान भी पूज्यवर ने दिया कि आकाश अखंड होने से यहां पर जो परिवर्तन हो रहा है वह संपूर्ण आकाश में एक साथ होता है। अखंड जो चीज होती है, अखंड में एक कोने में भी कोई स्थिति घटती है तो वो परिस्पंदन पूरा ही होता है। इसलिए कर्मों का बंध चाहे वो आंखों से करे, परिणाम आंखों से बुरे हुए, कान से बुरे हुए, लेकिन आत्मा बंध तो पूरे 8 प्रदेशों में ही होता है। ये 2 प्रकार का समाधान पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने दिया और वह युक्ति युक्त है, ऐसा ही मानना चाहिए।